कि मीन ग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं। बेटा हमेशा ना आपने लास्ट से शुरू होना है इसको। x को f से मल्टीप्लाई करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका सम लेना है। x को f से पहले क्या, x को f से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका क्या लेना है, सम। और ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का सम, ये f का सम, ये x और f को मिला के सम। ये बेटा क्या है, x और f को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सम देना है, ये f का सम देना है। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये देखो बेटा, ये एज जो है ये x है और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये f है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये x है और ये f है? बेटा जिसके साथ नंबर लिखा होगा ना, तादाद तादाद काउंट करनी होगी जो चीज, ठीक है, वो होती है, वो जो काउंटेबल हो वो होती है बेटा। नंबर को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सिंपली नंबर को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर ये एफ है तो ये एक्स बन जाएगा। बेटा ये देखो, ये एक्स है, ये एफ है, ये इससे मल्टीप्लाई 13 टू जार 14 फाइव जार 15 13 जार 16 7 जार 7 3 जार, और ये बच्चे आपका बन गया सारे। अब मैंने क्या कहा था, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम करना है। यानी अब इन सारों को सम कर लो, ये बन गया, इन सारों को सम कर लो, ये बन गया। इसको ऊपर डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में रख के तो ये एज निकाल। ठीक हो गया बेटे, तो ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बेटे, बाज़ औक़ात ना आपको डेटा इस तरह दिया होगा, ये देखो इस तरह इस लाइन में आपने इसको हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल कर लेना है। हॉरिजॉन्टल डेटा को बेटा क्या कर लेना है, वर्टिकल ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने एक्स निकालना है। बेटे ये तो एफ है ना, ये एक्स है, ये एक्स, ये दो दो वैल्यूज एक्स नहीं हो सकती। दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, दोनों को ऐड टू पे डिवाइड, दोनों को ऐड, देखो 30 और 20 को ऐड करें 50, 50 को 2 पे डिवाइड करें 25, 30 और 40 को ऐड करें 72 पे डिवाइड 35। तो बेटा ये f हो गया, ये x हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 5 जार, आगे बेटा 20 15 जार, 30 35 जार। तो बेटा ये सारे मल्टीप्लिकेशंस के आंसर आ गए, इनको हमने ऐड कर दिया। तो आंसर क्या बन गया, x और f का सम। ये देखो x और f का सम 2400 और f का सम 100, डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, इतना पेपर में ना बेटे वो स्पेसिफिक मेथड नहीं मांगता, वो कहता है सिर्फ मीन निकालो, बस पेपर में यही कहता है। ठीक है, पेपर में इतना स्पेसिफिक वो नहीं होता। शॉर्टकट मेथड भी है और स्टेप डेविएशन भी है। आपने वैसे ना इसमें ये वाला करना है और ये वाला करना है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला यूज होता है बेटा छोटी वैल्यूज के लिए, बड़ी वैल्यूज के लिए हम वो वाला इस्तेमाल करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो वो मैं आपको खुद करवा देता हूँ, स्टेप डेविएशन। अच्छा जी, अब हम बेटे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फार्मूले जरा देख लें। चलो फार्मूला ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो बेटा मैंने क्या बताया, ये वाला फार्मूला लगाओगे ना, ये वाला, और इस डेटा ये हॉरिजॉन्टल है ना, इस हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल कर लोगे। बेटा ये मैं क्वेश्चन करवाऊं या ये खुद कर लोगे, ये इसकी एग्जांपल है, ये वाला सेम ऐसे करना है जैसे जैसे बेटा ये हुआ, ये जी देखो मुझे पे करूंगी। कर लोगे बेटा। जी चलो नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन, ये देखो ये उसका फार्मूला, ये शीट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं साथ वो एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ। ये उठाता हूँ ना, ताकि आप जब सॉल्व करोगे तो इस एग्जांपल को देख के सॉल्व कर लेना। ये बेटा एग्जांपल है, इसको देख के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, वो है pertaining टू, ये देखो
अब बेटा ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टेन करता है सेम इस एग्जांपल से, ये वाली सेम ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। तो बेटा इसमें उसने क्या किया है, कि उसने ये वाला जो है ना, बेटे ये जैसे ये नहीं तरतीब में लगे हुए, आपने इसी तरह इनको भी जी तरतीब में 0224 4648, और इसके साथ आगे ये वाला कॉलम, इसके नीचे ये लिखना था बच्चे, ये इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है इसके, जी ठीक है बेटा। और ये वाले जो हैं ये इसके जी नीचे लिखने हैं। सेम ये देखो, सेम क्वेश्चन है ये, जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह लिखा, और आगे मिड पॉइंट निकाले, एफ एक्स निकाला, फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर। बेटा ये 8 to 10 इधर नीचे, 10 to 12 इधर नीचे, 12 to 14 इधर नीचे, 14 to 16, ये ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ठीक हो गया। एक लाइन बना लेनी है, ये फिर ये वाली लाइन इसके नीचे सामने आ जाएगी ना, इसके हर एक के सामने सामने आ जाएगी। जब ये हो जाएगी, जब आमने सामने, फिर आपने मिड पॉइंट निकाल के एफ एक्स निकाल लेना। मुझे नहीं लगता कि ये भी मैं आपको करवाऊं, टाइम का ज़िया है बेटा, है। जी जी नेक्स्ट जी, ये नहीं नेक्स्ट कर क्वेश्चन। लेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये वाला फॉर्मूला लगना है, मींस के ये तीसरे वाला बेटा जो फॉर्मूला है ना, ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला, ये वाला लगना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्यों लगना है उसकी रीजन भी बता देता हूँ। बेटे ये देखो, मैंने कहा था बड़ी बड़ी जब वैल्यूज होंगी ना, वैसे भी उसने ये स्टेप डेविएशन का मेथड है ना, स्टेप उसने क्या भी दिया है, लेकिन जब भी बड़ी वैल्यूज होंगी ना, तो ये वाला आपने मेथड यूज कर, समझ आ गई। तो इसके लिए मैं आपको डेटा पुट करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको इसमें कि ये किस तरह करना है, ठीक है। और इसके बाद जी बेटे, हो किधर गया जी क्वेश्चन, ये बेटा ये हो गया, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। लो बच्चे, हम सिंपल, ये जो हमारे कॉलम्स हैं हमें जो चाहिए होंगे, वैसे मुझे पता होता है कि कितने कॉलम्स चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए फिलहाल सिर्फ 2 कॉलम्स बना रहा हूँ जानबूझ के। वैसे मुझे 5 ऑलमोस्ट कॉलम्स चाहिए, ठीक है? एक बेटा मुझे चाहिए कॉलम जो है वो मंथली इनकम के लिए, एक चाहिए नंबर ऑफ पर्सन के लिए, एक चाहिए मिड पॉइंट के लिए, एक चाहिए यू के लिए, और एक चाहिए एफ यू के लिए। अब ये मुझे ऐसे कैसे याद हो गए, ये मुझे इसलिए याद हो गया, एक तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई, और दूसरा इनकम को हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स इसको एफ बोलते हैं, और उसके बाद मैंने बेटा आपको बताया, आपने, बल्कि ये एक्स तो नहीं बनेगा ना, एक्स तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने u फाइंड करना है। u का फार्मूला x माइनस ए डिवाइडेड बाय, बेटा x माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉमन डिवाइजर c, कॉमन डिवाइजर। ठीक है। और लास्ट पे बेटा एफ यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना ये पूरा करते हैं, 0 to 1000, और इसके सामने 5, फिर बेटा 1000 to 2000, और उसके सामने 30, 2000 to 3000 35, 3000 to 5000 40, बेटा नेक्स्ट 5000 to 8000 और 25, नेक्स्ट बेटा 8000 to 10,000 10, नेक्स्ट बेटा 10,000 to 15,000 8, and the last is 15,000 to 20,000 2। और बेटे मिड पॉइंट 1000 और 0 को ऐड करके 2 पे डिवाइड 500, फिर बेटा मुझे लगता है 1500 2500, मैं ऐड किए जा रहा हूँ ना, मुझे अंदाजा है बेटे उसका, है। और उसके बाद नेक्स्ट 6500,
नहीं ये 45 तो नहीं बनता, 5 और 3 8 नहीं होते। हाँ गलत तो नहीं है। ये बेटे 8 तो 2 पे डिवाइड, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा तो बेटे ये 4000 ही बन, 5 और 1000 का गैप आ रहा है ना, तो ये कितना होना चाहिए, उसने क्या लिया है, 1 मिनट बचे, ठीक है ठीक है, 4000 ही बनता है। ये बनेगा 6500, ठीक है। और ये बनेगा नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं एक बार फिर भी बेटे देख लूँ, 5 और 3, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है 10 और 8000 और 18000, तो ये बन जाएगा 9000। और नेक्स्ट बेटा है हमारे पास 5,000, तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम करने ये वाले हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें ए क्या रख लें, मैंने आपको कहा था कोशिश करना बच्चे ए ऐसा ऐसा रखना कि जिसमें ना आपका वो हो जाए मिड मिड वैल्यू, तो हम 4000 को ए रख लेते हैं, एक्स माइनस 4000। बताओ इसमें से बेटा कॉमन डिवाइजर क्या है, सारे 1000, ये देखो ये सारे 1000 पे या 500 पे सारे डिवाइड हो जाते हैं, ये सारे 5, इसमें आप 1000 भी रख सकते हो बेटा, 500 भी रख सकते हो, मैं 500 रख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने क्या कर लिया बच्चे, 500 को सी रख लिया। सी कैसे सिलेक्ट करते हैं, सी बेटा था इसका सी, ये सारे 500 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 1000 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, जो मर्जी है रख लो, ठीक हो गया बेटा। एक्स इस क्वेश्चन में जी क्या है 500, ए क्या है 4000, डिवाइड कितने पे करना है 500 पे, आंसर क्या आएगा -7। देखो ना बेटा 500 में से 4000 गया तो 3500 को जब आप डिवाइड करोगे तो -7 आंसर आएगा। 5 से 5, जी, बेटा ठीक बाकियों है। को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगले का -5 आएगा, नेक्स्ट का -3 आएगा, नेक्स्ट का 0, नेक्स्ट का 5, नेक्स्ट का 10, नेक्स्ट का 17 और नेक्स्ट का 27। अब एफ और यू को मल्टीप्लाई करने, -7 को और 5 को मल्टीप्लाई करो, -35 आंसर आएगा। 35। नेक्स्ट बेटे -150 आएगा, नेक्स्ट बेटा -105, फिर बेटा 0, फिर 25, फिर 100, फिर 135 और लास्ट में 34। अब हम फार्मूले पे आ जाते हैं। मैंने आपको एक चीज बेटा बताई थी कि फार्मूले में जब भी आप लिखोगे तो लास्ट से शुरू होना है। हाइट, हाइट हाइट लिख लो या बेटा सी लिख लो, सी ज्यादा बेहतर है, सी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने देखो ना ऊपर सी ऑलरेडी यूज किया हुआ है। सी बेटे ये देखो, देखो ना जी आपने यहाँ पे सी यूज किया, सी कितना लिया था आपने 500, तो आपने इस फार्मूले को लास्ट से स्टार्ट करना है, यानी इसमें जो डेटा जब इनपुट करना है तो आपने बेटे लास्ट से शुरू करना है। तो ये लो ये करके, और लास्ट में बेटा क्या आएगा इसके 500, क्या आएगा 500। चलो 500। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमें चाहिए ए, दरमियान वाला शुरू में ए, ए हमने क्या रखा था, ए हमने 4000, 4000। 4000 रखा था। प्लस हमें बेटा चाहिए, प्लस बचे हमें चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो मैं वैल्यूज ये वाली चाहिए हमें वैल्यूज, चलो ये ले लेते हैं कोई मसला नहीं। तो ये बेटा एफ यू की जगह क्या लिखूं, पहले मैंने क्या कहा था यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यू और एफ का सम कितना आ गया है बच्चे हमारे पास, यू और एफ का सम है हमारे पास 125, क्या है बेटे 125, 25। 125, ठीक है। इन सबको करोगे ना तो 125 निकलेगा। और बेटा समीशन एफ कितना है हमारे पास, समीशन एफ कितना है हमारे पास, ये है, और ये उसने बताए में 155 है, ये कितने बंदे हैं बेटे 155, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं इधर ऊपर लिख लूंगा बेटे 125, नीचे लिख लूंगा बेटा 155। अब देखो इसको सॉल्व करो 155। ना बेटे, जब इसको आप सॉल्व करोगे 400 इसी तरह आ जाएगा, और प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करके, और प्लस बेटा इसमें आप करोगे क्या उसे कहते हैं 155 पे डिवाइड करोगे,
जो ही आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 403, ठीक है, 0.2। तो अब इन दोनों को जब ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 4000। ये बेटा 4000, ये 4000 है, हाँ ये बेटा जी ये 4000 है, 4000 ही है ना, 4403.2। तो बेटे इस तरह आप इसको अपना मतलब आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। तो अब ये क्वेश्चन था, हमने सेट किया, फिर इसमें से हमने यू निकाला और फिर हमने बेटे एक्स निकाला। तो पहले एक्स निकाला, फिर बेटे हमने यू निकाला, फिर एफ यू निकाला और इस तरह हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला। इसकी जरूरत हमें नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे इसकी कॉपी है इसकी। ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इसकी कॉपी है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपने यहाँ से करना है। ठीक हो गया, ये इसकी कॉपी है। ये देखो ना, ये -20 और -30 मिलके कितना बन जाएगा, -50। तो इनके दोनों का 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -25। क्या आंसर आएगा, -25। फिर बेटा इसका -15, इसका बेटा -5, इसका +5, इसका 15 और इसका 25 आ जाएगा। कर लोगे बेटा ये वाला क्वेश्चन? जी जी। चलो, तो बेटे आज का यही हमारा लेसन था। हमने 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी, उम्मीद है यहीं तक होंगे। शायद 2-4 क्वेश्चन और हों जो करने वाले हों। बेटे ऐसा करना कि अब आप बस ये खत्म हो गया है टॉपिक जो है ना मीन वाला, हम नेक्स्ट जो है वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो करके तो उसके बाद हम मीडियन और मॉड पे चलेंगे। लेकिन बेटा लास्ट थिंग जो आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू वो ये है कि मुझे ये बताएं कि बुक खरीद ली है नई मख्तर सिद्दीकी वाली? जी सर, वो इस सैटरडे को सर भाई ले आएंगे। चलो चलो बेटा वो मंगवा लेना, मैं लेक्चर और हैंडआउट्स भेज दूँ। तो मैं दूसरी, जी ठीक है, दूसरी बुक से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ बस ठीक है बेटे, कोशिश कर लो पास पेपर से कर लो। ठीक है, वो भी है मेरे पास। हाँ ठीक है ना, बेहतर ये है कि आप पास पेपर से कर लो। ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।